आज हम पढ़ेंगे सरदार पटेल। इसमें है राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने अपनी महानता अर्जित की। ठीक है, राष्ट्रहित के लिए इनने जो सरदार पटेल जी ने जो काम किया इसमें बड़ी बड़ी सफलताएं के कारण सरदार पटेल को जितना महान माना गया, ठीक है, उनने महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण भी महान बने। ठीक है, एक तो सफलता के कारण महान बने, लेखक यहाँ लिखते हैं कि उससे अधिक अपनी मानवीय गुणों के कारण ये महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी विनोद प्रेता का अक्षय और असीम कोश था। ठीक है, ये इनके पास जो गुण था कि अपने गुण के कारण वो विनोद प्रिय हुए, अक्षम्य साहस शक्ति थी। ठीक है, इसके कारण अपने सहयोगी और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपने हो जाने पर भी वे उन पर कृपा किया करते थे। ठीक है, अपने जो सहयोगी हैं, जो उनके गुण को ग्रहण करने वाले हैं, उनके द्वारा उनको वो उनके कृपा किया करते थे, सहयोग किया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पितु व्यक्त करते थे। ठीक है, अर्थात अपने जो साथी थे, अपने उनके जो लोग थे, उनकी जो चिंता जो है वो पिता के समान करते थे। पितु व्रत मीन्स होता है पिता के समान चिंता करना, देखभाल करना करते थे। वे एक जिस पर विश्वास कर लेते, वो एकदम जिस पर विश्वास कर लेते, फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते थे। ठीक है, उनकी एक विशेषता थी कि एक बार वो जिस पर विश्वास कर लेते, फिर कभी भी उन पर संदेह नहीं करते थे, अविश्वास नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है, उनका विचार था, कहना था कि जब हम विश्वास करेंगे तभी विश्वास उत्पन्न होगा। तो विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। ठीक है, लोग उनसे कहते थे कि उनके अनुयायी या उनके साथ में रहने वाले लोगों के परस्पर मधुरता का संबंध क्या है, तो वही है कि वो जिस पर विश्वास कर लेते थे तो एक फिर अविश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और फिर उनने बताया कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, अर्थात हम जिस पर विश्वास करेंगे तभी उसके साथ विश्वास उत्पन्न होगा। सरदार पटेल और उनके जो साथी थे, अनुयायियों के परस्पर जो मधुर संबंध थे, प्रेम पूर्वक जो अपने साथियों के साथ रहते थे, उसका यही रहस्य था। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते बहुत कम। ठीक है, उनकी अगली व्यक्तित्व की विशेषता है भी है ये कि जो सरदार पटेल जी थे वो सुनते बहुत अधिक थे। ठीक है, अगर कोई बता रहा है तो ध्यान लगाकर सुनते थे। ठीक है, और बोलते बहुत कम थे, बोलना बहुत कम बोलते थे। वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे। ठीक है, और जब भी उनको बोलना पड़ता था तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बोलते थे और फिर उस कार्य को क्रियान्वयन करने की घोषणा करते थे, अर्थात उस कार्य को करने के लिए फिर वो घोषणा करते थे। मानो युद्ध घोष के समान ही होता था। फिर ठीक है, फिर अगर उनका जो बोलना है वो बोलना फिर साधारण नहीं होता था। इस तरह मान लो जैसे कि युद्ध की घोषणा की हो। ठीक है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए उनने घोषणा कर दिया तो फिर उस कार्य को वो कर ही रहते थे और वो कार्य होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। ठीक है, अब यहाँ लेखक ये बता रहे हैं, पाठ में ये बताया जा रहा है कि उनका जो व्यक्तित्व था कि किसी भी विषय पर, ठीक है, सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर कोई चाहे, ठीक है, कि कोई भी बात उनको जाकर बता दे और उस कार्य को करने लगें तो ऐसा नहीं था जब तक उस कार्य को वो चिंतन मनन या जब पूरी तरह चिंतन मनन करके ही अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। अपनी स्वीकृति कब प्रदान करते थे? जब उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते थे, चिंतन कर लेते थे, मनन कर लेते थे। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस बात को या उस विषय को स्वीकार करते थे।